हाँ, तो आज आपकी बुक का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बहुत ज़्यादा मैथ सॉलिड कर देगा ये आपकी। चैप्टर 2 है बहुपद, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल। अब इसका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वही मैं हर चैप्टर से पहले आपको जैसा लिखवाता हूँ, नोटबुक के अंदर आपको स्टार्टिंग के 2 पेज में यही काम करना है और एक आधा पेज और छोड़ देना है ताकि कोई फॉर्मूले वगैरह और होंगे। वैसे तो इसके अंदर सब कुछ लिखा दूंगा मैं आज। इसमें देखो ये पॉलिनोमियल या बहुपद भी अलग अलग तरह का होता है, मतलब इसके भी टाइप है। नंबर 1, पहला बात करता हूँ मैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा होता है? देखो, हमेशा पॉलिनोमियल को अगर आपको पहचानना है, बहुपद को अगर आपको पहचानना है तो x की पावर देखनी है। जैसे मैंने यहाँ x लिखा ना, x + 1, तो x के ऊपर कितनी पावर लगी है, मतलब घात कितनी लगी है? कुछ नहीं लगी। इसका मतलब ये रैखिक है, मतलब एकल है, मतलब कि लीनियर है, कोई पावर नहीं। x + 1 हो गया, 3x + 2 हो गया, ये सब जितने भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसके अंदर x के ऊपर ना तो स्क्वायर मतलब 2 पावर हो, ना 3 हो, कोई पावर नहीं हो, सिंपल वैल्यू। अभी पूरी बात समझ में आएगी, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और लूंगा। बात करता हूं मैं नंबर 2 की। दूसरा होता है द्विघात। द्विघात बहुपद, मतलब नाम में पता चल रहा है कि जिसकी 2 हो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपन अगर बात करें, यानी कि जिसकी पावर 2 हो, यही ऐसा इक्वेशन ऐसा हो जाए x² + 1, मतलब ऊपर पावर 2 लग रही है, जैसे कि y² + 3, कैसा भी हो सकता है p² + 3। तो यहाँ मैं x की बात कर रहा था, क्योंकि जब x की वैल्यू होगी तो x की पावर देखेंगे या y की पावर देख लेंगे, बात तो एक है ना भाई। जैसे x² + 1 है, यहाँ यहाँ किसकी पावर देखेंगे? y की, ठीक है। मतलब रियल नंबर होते हैं x, y, z, p, q, r, s, वास्तविक संख्याएं ABC, p, q, r, s, x, y, z। इनमें जिनकी पावर या घात लगी होती है उसको देखना है। तो जिसकी 2 पावर लगी हो, 2 घात लगी हो, द्विघात। बात आती है त्रिघात। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो जिसकी पावर 3 हो, मतलब ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसकी एक बात और बताऊं मैं, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि ये इसमें x + 1 भी है लेकिन x² भी है, कोई बात नहीं, ये भले ही मर्ज हो लेकिन हाईएस्ट पावर देखी जाती है। ये इसके अंदर भले ही इंक्लूड हो लेकिन अधिकतम घातांक, मतलब ज़्यादा पावर किसकी है? 2 वाली देखी जाएगी, 1 वाली नहीं देखी जाएगी। इसका मतलब 2 है, मतलब द्विघात है। बताता हूँ मैं क्या ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये x³ लिखा, ये x² लिखा, ये 3 लिखा, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये 3x लिखा, ये 1 लिखा, ऐसा पूरा लिख दिया मैंने, तो भी ये त्रिघात माना जाएगा कि ये जितनी भी घातें दब जाएगी। मतलब भले ही x² हो लेकिन x² भले ही हो, ये नहीं माना जाएगा इसको। इसकी हाईएस्ट पावर जो है उसका ध्यान रखना, ये ज़रूरी, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो वो कोई बात नहीं, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर हो वो ही माना जाएगा। 3 है तो 2 दब जाएगा, 2 को नहीं माना जाएगा, मतलब तो त्रिघाती कहलाएगा। 2 है तो द्विघाती कहलाएगा, वो सिंगल वाली भले ही वैल्यू वही हो नहीं मानी जाएगी। इस बात को फोकस कर लोगे ना, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपका तीनों बहुपदों का जो आपके कोर्स में है। अब मेरी बात सुनना, अब आपको अपन यहाँ से ही सीधी वैल्यू आएगी और आपसे, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर और वो आपसे पहचानने के लिए बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा तो रैखिक बहुपद है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक, और 3-4 ऑप्शन देगा। और हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको टिक करना है या फिर उसको पहचानना, बताना है कि ये क्यूबिक है। तो ध्यान रखना, हमेशा हाईएस्ट पावर देखनी है, कहीं साइड में लिख लेना हाईएस्ट पावर, गलती मत कर देना इसके अंदर। हाईएस्ट पावर का मतलब x है तो x की हाईएस्ट, y है तो y की हाईएस्ट, है ना। अधिकतम घात आपको देखनी है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, अब देखो मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो पक्का सही होना चाहिए।
इन 10 एग्जाम्पल में अपन को ये पहचाना है कि कौन सा तो रेखिक है मतलब लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक यानी द्विघात है, कौन सा त्रिघात है क्यूबिक है। जैसे ये है, बताओ कैसा है, कोई पावर नहीं है तो ये हो गया रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिखेंगे अपन। ये भी सेम हो गया लीनियर पोलिनोमियल क्योंकि कोई पावर नहीं है। अब ये आपको दिख रहा होगा 2x + 5 - x², तो सीधी सी बात है ये हो गया द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक, क्योंकि एक पावर हमेशा किसी भी x की चल रही हो चाहे y चल रहा हो उसकी हाईएस्ट पावर देख लो, बस वही मतलब इसका नामकरण कर देगा कौन, इसका नाम कौन कर देगा, जो सबसे ज़्यादा पावर है। जैसे ये x³ + 3 तो सीधी सी बात है ज़्यादा पावर 3 है ना, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हो गया वापस द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया 2 - x² + √3x, भले ही कुछ भी हो लेकिन हमेशा पावर देखने, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर है, मतलब किसकी पावर देखें, रियल नंबर्स की, XYZ हो चाहे ABCD हो, मतलब अल्फ़ाबेट देख लेना देसी लैंग्वेज में बोलो तो ये हो जाएगा द्विघात यानी कि ये भी सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो रूट में 5v² लिखा हुआ है, -2.3v है तो कोई बात नहीं, v² तो v में चलेगा, x होता तो x² x होता, वैसे ही तो ये भी द्विघात हो गया यानी कि ये भी सेम टू सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसकी अगर बात करें तो सीधी सी बात है पावर 3 है तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद, ठीक है, बहुत ईजी है। अब ऐसे इसकी बात की जाती देख लो, मैंने जैसे एग्जांपल भी दिया था आपको, हाईएस्ट पावर देखनी है, भले ही 2 भी हो एक कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, और ये भी आपका त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अब आपके सिंगल क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4, सारे पॉइंट लिख लेना, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। नंबर 4 पॉइंट है, देखो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान से है ना, यानी कि द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद की व्यापक रूप, व्यापक फॉर्म का मतलब व्यापक रूप, मतलब द्विघात फॉर्म को कैसे लिखा जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वो लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा टिक करो। मतलब एक वैल्यू स्क्वायर की होनी चाहिए, एक सिंगल x और फिर एक नंबर जिसके साथ में ना तो x होता है ना कुछ होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2x² + 3x + 4 = 0। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी, ABC है ना वो वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसा मान लो, ABC रियल नंबर्स, x के ऊपर पावर है, इसका मतलब द्विघात है, मतलब पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर देखो x के ऊपर लगी हुई है, मतलब वो द्विघात समीकरण है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल 2x² + 3x, यहाँ पर नंबर है ओनली 4, c का मतलब ओनली 4 नंबर, जिसके साथ में ना तो x है ना कुछ और, सिर्फ नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम 5वीं बात आएगी, जनरल फॉर्म ऑफ, ये जो क्वाड्रेटिक था वहाँ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद जो होगा उसका व्यापक रूप, ठीक है, उसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर ax² bx + c था ना, वहीं हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d = 0। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टिक करो, 1 मार्क्स कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाता है। और दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्टिव ना पूछे तो 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि सीधे सीधा आंसर पूछो, जैसे पूछ लेगा कि इसका व्यापक रूप लिखिए, ठीक है, यानी कि इसका जनरल फॉर्म लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो ये हो जाएगा, सपोज 5x³ है ना, 6x², c के लिए 3x + d में कोई नंबर बराबर 0। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ रही होगी। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। होता है क्या है,
एक्सरसाइज के अंदर जैसे क्वेश्चन होते नहीं अलग से, और ये फिर बीच में से मतलब डीपली स्टडी जहाँ बोलते हैं पेपर बनता है तो ऐसा बनता है। इसलिए अभी से प्रिपेयर रहो। ये स्टार्टिंग में हमेशा 2-3 पेज लिखा करो, मैं चैप्टर की हमेशा बेसिक बातें आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपने। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाऊंगा, अल्फा बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बहुत खास है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 6, और हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना फिर समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखिए आपसे वो कहेगा कि इसके शून्यांक ज्ञात करो, मतलब इसके रूट्स जीरोज फाइंड करो, जीरोज फाइंड करो, जीरोज। पूरी बात समझना, जीरोज का मतलब होता है शून्यांक, ठीक है। एक तो ये पूछ लेगा, फिर पूछेगा शून्यांक तो फाइंड करो ही करो, जीरोज तो निकालो, लेकिन इसके सम ऑफ जीरोज भी निकालो। पूरी बात समझना, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। और एक पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल भी पूछेगा आपसे। 3 बातें पूछेगा, ठीक है। 3 बातें पूछेगा कि जीरोज फाइंड करो, शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांकों का योग ज्ञात करो, सम ऑफ जीरोज फाइंड करो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करो, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करो। अब आप सोचोगे कि ये 3 भला क्या हो गई। तो देखो, ये तो शून्यांक कैसे निकालते हैं वो बता दूं कि इसकी कर लेंगे अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे कि यहाँ पर है 5 और 2 10, और यहाँ पर 3। मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताइए, फिर भी मैं करा देता हूँ। हालांकि मैंने मन से लिखा है इस क्वेश्चन को कि इस 3x के ऐसे 2 टुकड़े करूँ कि उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो मैंने सपोज ले लिया 5x माइनस 2x, और ये ले लिया प्लस 5 बराबर 0। तो ये मैंने मन से लिखा था, तो ऐसा मान लो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब सुनो, तो अब क्या हुआ कि 5 में से 2x जाते हैं, 3x बचते हैं, प्लस के दोनों को मल्टीप्लाई 10x² आ रहा है, 10x² आ रहा है। तो पूरी बात समझना है ना, 2 के बनाए जोड़े, यहाँ लिया 2 कॉमन, ओनली फॉर x कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ लिया माइनस का कुछ भी कॉमन है तो 1 लिया, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस माइनस ये। हालांकि मैं एक्सरसाइज करूँगा तब कराऊंगा सारी बातें, लेकिन अभी थोड़ा मोटामोटी समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए एक तो x माइनस 1 लिख लिया, एक 2x प्लस 5 लिख लिया बराबर 0। अब आपको बताइए, एक बार x माइनस 1 को 0 से अपन कंपेयर करते हैं, और एक बार 2x प्लस 5 को 0 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ निकल गया x बराबर 1 वैल्यू आई, और 2x बराबर 5 को तो भेज देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। मेरी बात समझना, मैं क्या करा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3 बातें पूछेगा, तो ये हमारे लिए पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। मतलब पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक, 2 शून्यांक आएंगे। जितनी पावर हो x के ऊपर, ये द्विघात है, त्रिघात है, सीधी सी बात है, ये द्विघात है। द्विघात का मतलब द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ध्यान रखना पॉइंट नंबर 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और फिर 3 बातें पूछे तो ये फॉर्मूला लगेंगे। पहला पॉइंट तो मैंने करा दिया, और हमेशा ध्यान रखना अपन जीरोज को किससे दिखाएंगे, जीरोज को अपन दिखाएंगे अल्फा और बीटा से। जीरोज यानी शून्यांक को अपन किससे डिनोट करेंगे, अल्फा और बीटा से। पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा, हमेशा ऐसी आएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, जब गुणनखंड करते हैं, बीच वाले के 2 टुकड़े करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू सेम भी आती है, तो कोई बात नहीं, सेम टू सेम भी हो सकता है अल्फा बीटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल मैंने मन से लिखा था, वो कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइज करूँगा सारी बातें समझ आ जाएगी। चलो, अल्फा बीटा कैसे निकलता पता चल गया। अब बात आई सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होता है, वही बस मेन है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का अगर आपसे योग पूछे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछे, भाई शून्यांक का मतलब अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पूछे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का b/a। अब सोचोगे ये ba क्या हो गया, ये रहा क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना a की वैल्यू क्या होगी, x² का कोफिशिएंट। लिख देता हूँ, चलो यहाँ एक बार लिखता हूँ। ये जो b होगा वो होगा x का कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हिंदी में बोले तो एक्स का गुणांक तो होगा b और एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा a। बस ये है हिंदी और इंग्लिश दोनों। बहुत ही फायदा यही तो है इस चैनल का कि आपको दोनों भाषाएं सिखाई जाती है। तो ध्यान रखना b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x किससे मल्टीप्लाई हैं, x को नहीं लेना साथ में, x किससे गुणा हो रहा है वो b होगा। तो ध्यान रखना, इस अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ यहीं पर, a की वैल्यू हो जाएगी 2। कैसे कि एक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है 2 से, a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू क्या होगी, x किससे मल्टीप्लाई है 3 से, मतलब b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू हो गई अचर पद। लिख देता हूँ साइड में, दोनों बातें वो लिख दी, अभी लिख दूंगा c की भी लिखूँ क्योंकि नीचे वाला फॉर्मूला c में आएगा। c होता है ना तो x का गुणांक, ना तो एक कोफिशिएंट ऑफ x और ना ही y का गुणांक, नहीं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, y नहीं, ना तो x का कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, मतलब ना तो x का गुणांक ना y का, सिर्फ ओनली फॉर नंबर। अचर पद बोलते हैं इसको, अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म। c क्या होगा 5, लेकिन उसके पहले जो साइन है वो साइन लग जाएगा, -5c हो गया। इसमें तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके पहले कोई साइन नहीं हो तो वो प्लस ही माना जाता है। ये हो गया ABC, तो पता चल गया फॉर्मूला में वैल्यू कहाँ से आएगी, अल्फा बीटा, ये निकाला, ABC की वैल्यू ऐसे निकलेगी। अब तीसरी बात पूछी उसने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा, आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर योग था मतलब प्लस हो गया। बहुत सिंपल है ना, यहाँ नीचे लिख लेंगे, है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, इसका बनेगा C/A, वो तो था माइनस में B/A, B माइनस का है, यहाँ पर C/A दोनों ही प्लस के हैं। C का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ अचर पद, अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का मतलब ना तो x का कोफिशिएंट और ना ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a तो आप जानते ही हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये है चीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए समझ में। तो ये क्वेश्चन जब ऐसा आएगा, ये है क्वेश्चन 100% 2 से 3 नंबर में आता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स इसका मिलता है, 1 मार्क्स इसका मिलता है, 1 मार्क्स इसका मिलता है। करके बताऊं, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू क्या रखेंगे, चलो बता देता हूँ। इसका आंसर तो अपन निकाल दिया पहले का, तो अब दूसरे का निकल जाएगा। कैसे कि b की वैल्यू हमारे पास में 3, तो ये लो 3 बटे a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a की वैल्यू हमारे पास में 2। ऐसे ही इधर अल्फा बीटा में रख देंगे, आपस में सोल्व कर लेंगे, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्यों बताऊँ, क्योंकि फिर तो एक्सरसाइज हो जाएगी। अल्फा और बीटा हो गया, इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे इधर, उसका सोल्यूशन करेंगे उधर, दोनों का सोल्यूशन सेम आना चाहिए। जो अल्फा बीटा को जोड़ने पर आंसर आया वही -B/A का आंसर आना चाहिए, जो अल्फा इंटू बीटा को सोल्यूशन करने पर आंसर आया वही C/A का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल दोनों बराबर, तभी वो वेरीफाई है, वरना वेरीफाई नहीं है। और वो वेरीफाई होंगे, वो सोल्यूशन करने पर हमेशा बराबर होंगे, ये गारंटी है। समझ में आ गई। चलो ये बात है। द्विघात बहुपद जब हो फिर ये क्वेश्चन पूछे तब, यही क्वेश्चन और पूछेगा एक, लेकिन इसकी जगह दे देगा त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब ये फॉर्मूले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं 3 फॉर्मूले, 2 की जगह 3 बन जाते हैं। अल्फा बीटा और नया मेहमान आ जाता है गामा, अल्फा बीटा एक तीसरा आ जाता है गामा। कब, जब त्रिघात हो, क्योंकि 3 घात में 3 जीरोज बनेंगे, 3 शून्यांक बनेंगे, 2 घात में 2 शून्यांक बनेंगे। समझ गए, बस उसको समझ लो, फिर चैप्टर 100% कंप्लीट। और इसको एकदम घट के पी जाना, बिल्कुल 100% रट लेना इसको, ठीक है। बहुत खास है, समझते हुए रटना लगे, ठीक है। अब लगाओ हेडिंग उसी की, 7 नंबर बोल दो चाहे 9 नंबर बोल दो, क्योंकि अपन 2-3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब लगाना है अपन को त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्यूबिक, त्रिघात बहुपद, बहुत इजी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना,
जहाँ जैसे अपने पिछले में लिखा था द्विघात, लेकिन जब क्यूबिक हो, त्रिघात हो, और फिर वही ऐसा एग्जाम्पल आएगा फिर कि जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा देगा। ठीक है, और फिर वही 3 बातें पूछेगा। एक तो ये कि इसके ज़ीरोज़ फाइंड करो, ज़ीरोज़ का मतलब शून्यांक फाइंड करो। फिर पूछेगा वही सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा। फिर पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब यही, मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ये बातें पूछेगा वो आपसे। लेकिन कब? त्रिघात में, वो तो द्विघात था। इसका मतलब जब 3 पूछेगा तो 2 में अपन ने माना था अल्फा और बीटा, इसमें एक नया मेहमान और आ गया गामा। वो तो निकालेंगे अपन यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद में, वो बता दूंगा क्वेश्चन जब करेंगे। अल्फा बीटा गामा तो दे देगा ये, जैसे अपन ने उस पिछले क्वेश्चन में भी तो अल्फा बीटा इसने दिया था। ठीक है, वैसे अल्फा बीटा गामा तो दे देगा ये। फिर बात आती है इसकी सम ऑफ जीरो। 3 फॉर्मूले यहाँ बनेंगे, ध्यान से समझना। एक पहला फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यांकों का योग। लिख लेना साइड में, शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्मूला तो वही है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू होगी ए की, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक। और ये हो जाएगा अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा डी। इस तरीके से 4 वैल्यू इसके अंदर आएगी, क्योंकि है ही 4, होती ही 4 है। चारों वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला इसी में वापस बनेगा। इस भाई उसमें तो 2 ही थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसमें 3 बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, और एक बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा, एक बार अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, एक फिर एक बार गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला भी वही है, सेम सी अपॉन ए जो पहले था, तो कोई चेंजेस नहीं है। तीसरा क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, खैर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसे भी सम ही बोलते हैं, तीनों का योग है। ये भी तीनों का योग है, लेकिन तीनों का आपस में 2-2 के जोड़े से प्रोडक्ट करके दोनों को गुणा करके फिर सम है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट यानी कि तीनों का गुणनफल का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हो जाएंगे 3 नए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हो गया, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा सॉरी, हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा है गामा है, गामा है अल्फा है। ये फॉर्मूले लगा देंगे तो ये सारे आंसर, सब बातों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले इनको याद करके रखना, ताकि जैसे जैसे अपन फॉर्मूले अप्लाई करें आपको पता चलता रहे कि हाँ यार ये तो ये फॉर्मूला है। अब मैं कुछ बातें और बताऊँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आएगा, वो 8 नंबर पॉइंट दे लो, चाहे 10 नंबर, जो भी आपकी इच्छा। इनको नंबरिंग देते हो थोड़ा नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। 8 नंबर बात ये है कि आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, जैसे अपन ने पहले मैंने आपको 10 एग्जाम्पल ये था ना कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा द्विघात है, कौन सा एकल है। वैसे एक और पूछता है, द्विघात का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि द्विघात का मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, आपसे पूछेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 क्या एक द्विघात है क्या, क्वाड्रेटिक है क्या? आपको यस, क्योंकि पावर 2 है, यस। फिर आपसे पूछेगा कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0 क्या ये है क्या? फिर भी आप कहोगे यस। ये मत सोचना कि इसके अंदर अचर पद नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो भले ही मत हो, सिर्फ स्क्वायर जब तक अपना काम हो जाएगा। मतलब अगर आपसे ये भी पूछे ना कि 2x स्क्वायर बराबर 0 है क्या, तो भी आप कहोगे यस, भले ही x की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म यानी कि x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म ना हो, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ये जब तक मौजूद है वो द्विघात कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले
कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ये है क्या? ये नहीं है, क्योंकि ये पावर 3 है और हमसे क्या लाना चाहता है कि द्विघात है, नहीं है। ये मत सोचना कि यहाँ द्विघात नहीं है, इसको माना ही नहीं जाएगा, दब गया, इसको माना जाएगा जिसकी पावर ज़्यादा है, ये त्रिघात है, क्यूबिक है, ये ध्यान रखना, पहचान बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही 9 नंबर पॉइंट भी बना सकते हो, उसमें सेम पूछेगा त्रिघात, ये बहुत छोटी छोटी बातें लग रही होगी आपको, लेकिन हमेशा जो इजी क्वेश्चन होते हैं गलत वही होते हैं। त्रिघात आएगा और पूछेगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, आप कहोगे यस ये क्यूबिक है क्योंकि पावर 3 है। या फिर इतना सा ही पूछ ले 3x क्यूब बराबर 0 तो भी है, मतलब हमें सिर्फ पावर से मतलब है। लेकिन ऐसा पूछ ले 4x4 प्लस 3x क्यूब तो नहीं है, पावर 4 आ गई, इसका मतलब ये, यहाँ सपोज 5 ले लो मैं, तो कह देना नहीं ये नहीं है क्योंकि पावर 3 ही होनी चाहिए थी, 3 से ऊपर है तो फिर वो क्यूबिक कहाँ रहा। तो ऐसे ही पहचान वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे अपने पहले 10 एग्जाम्पल लिए थे वैसे 8-10 एग्जाम्पल इसके भी एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत बार पूछता है। इन चीज़ों को अगर आपने आज याद कर लिया, जो जितने भी मैंने आज बातें बताई है, सेकंड चैप्टर में जितने भी डीपली क्वेश्चन मर्जी जो मर्जी पूछ लो, यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ये, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और फिर बच्चे तुझे करा दूंगा एक्सरसाइज, बस जितने में आपको नोट्स ये मिल रहे हैं, मतलब कि सोल्यूशन जो वीडियो मिल रहे हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, इसके बाहर पेपर नहीं जा सकता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी के साथ, ठीक है ना? ओके।